अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी ख़ास तौर पर उन लड़कियों से जिनकी नई शादी हुई है या जो ससुराल की साजिशों को झेल रही हैं, परेशान हैं उनकी साजिशों की वजह से। देखिए, ससुराल के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उस सूरत हाल में क्या करें। कुछ साजिशें ऐसी होती हैं कि वो उनका कोई हल निकाल ही नहीं पा रही होती हैं। तो उसमें से मैं आज एक मसला जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो जो मसला बहुत कॉमन हो रहा है आजकल वो ये है कि ससुराल वालों का शौहर के सामने कुछ रवैया होता है और शौहर के पीछे कुछ और रवैया होता है। यानी ये चीज़ मैंने देखी है कि जो नई नवेली लड़कियां हैं जिनकी नई नई शादियां हुई, ये चीज़ मैंने उन लड़कियों में देखी कि नई शादियां हुई हैं, और उन ख़वातीन का भी ये मसला है जिनकी शादियों को कुछ अरसा हुआ है, बच्चे हैं उनके, और ये प्रॉब्लम उनको भी पेश आ रही है। यानी शौहर घर पे नहीं है तो वो बहू को सुनाया भी जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है तुम काम सही से नहीं करती हो, ताने दिए जा रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन बेटे के आते ही रवैये सबके बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर चाहे वो सास हो, ससुर हो, नंद हो, देवर हो, सब ऐसा ट्रीट करते हैं कि भाभी से बढ़ के या बहू से बढ़ के तो कोई है ही नहीं हमारे घर में। इतने खुश अखलाक हो जाते हैं बेटे के सामने। या अगर बच्चे हैं, यानी कि बेटे के बच्चे भी हैं, तो फिर क्या होता है, दिन भर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। पूरे दिन बेचारी लड़की जो है वो घर को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है। और होता क्या है, बेटे के आने के बाद जैसे ही घर में आए शौहर साहब, अब सबका रवैया बिल्कुल बदल गया। यानी बच्चों को भी लिया जा रहा है गोद में, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, और इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि हम तो पूरा दिन तुम्हारे बच्चों को संभालते रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कोई भी लड़की हो उसे गुस्सा आएगा। वो शौहर के सामने बोलेगी कि आपके घर वाले आपके सामने कुछ रवैया रखते हैं और आपके पीछे मेरे हाथ कुछ और रवैया रख रहे होते हैं। और इससे होता क्या है, इससे मज़ीद मियाँ बीवी में बदमज़गी बढ़ती है और इसका जो फ़ायदा है वो उठाते हैं ससुराल वाले। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, पहले तो ये बात आप समझ लें कि आपकी शादी को चंद दिन हुए हों, कुछ साल हुए हों या कुछ ज़्यादा साल हुए हों, फिर भी जो शौहर के दिल में अपने घर वालों के लिए मोहब्बत है ना, वो कम नहीं हो पाती है। यानी आप ख्याल भी रख रही हैं उसको समझ भी रही हैं, आपकी लव मैरिज भी है, उसके बावजूद भी वो अपने घर वालों को समझता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में जब उसके सामने भी सब अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, अब वो आपकी बात का क्यों यकीन करेगा। वो तो ये कहेगा ना कि भाई मैं तो अपने सामने ये देख रहा हूँ कि मेरे घर वाले जो हैं तुमसे इतनी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं और तुम्हारा मुंह बना हुआ होता है, और तुम मुझसे जो है अपने मेरे घर वालों की ग़ीबतें कर रही होती हो, उनकी शिकायतें कर रही होती हो, मेरी अम्मी तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं और तुम उनकी बुराई करती हो मेरे सामने, या मेरी बहनें जो है बच्चों का इतना ख्याल कर रही होती हैं और तुम ये कहती हो कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं देखता है। तो अब क्या होता है कि शौहर जो है मज़ीद आपसे बदमज़गी बढ़ने लगती है और मज़ीद उसके दिल में आपके लिए बुराई आना शुरू हो जाती है। और ये आम तौर पे हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ लड़कियों की काउंसलिंग कर रही हूँ जिनका यही इशू है। तो इसमें यही करना है आपने कि शौहर के सामने कभी भी उसके घर वालों की डायरेक्टली बुराई ना करें। यानी जब आप ये समझ गई हैं कि आपके ससुराल वाले ये साजिश कर रहे हैं कि शौहर के पीछे कुछ रवैया है और शौहर के सामने कुछ रवैया है, तो उनकी इस साजिश को मुंह बना के और शौहर से शिकायतें करके मज़ीद कामयाब ना करें। आप भी उन्हीं के ट्रैक पे चलें। आप भी जो है दिन भर ठीक है, आप भी अपने काम कर रही हैं, आपके सास जो सुना रही हैं आपको, नंदे कॉपरेट नहीं कर रही हैं, सब काम आप देख रही हैं, ठीक है। अब आपका शौहर अगर आ गया है तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि आप भी अब सबके साथ अच्छी तरह पेश आएँ। दिन भर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिसबिहेव करें, आप बदतमीज़ी करें या मुंह बना के रखें, लेकिन शौहर के आने के बाद फिर ये कम से कम ये काम ना करें कि आप मुंह बनाएं, या सास से कोई बात हो गई शौहर से मुंह बनाएं। आप उसके आने के बाद आप मज़ीद घर के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करें, वरना उस पर जाएगा क्या इंप्रेशन कि मेरे घर वाले तो माहौल अच्छा रख रहे हैं, मेरी बीवी की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। तो इस बात को समझते हुए घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए, शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, शौहर के आने के बाद हरगिज़ मुँह ना बनाएं, सबके साथ भी खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और शौहर के साथ भी।
और दूसरी बात मैंने कही थी कि डायरेक्टली बुराई ना करें, यानी डायरेक्ट ये ना कहें कि आपकी माँ ऐसी हैं, आपकी बहन ऐसी है, आपका भाई ये करता है, आपके वालिद इस तरह बात करते हैं, इस तरह बिल्कुल ना करें। डायरेक्टली तो शिकायत करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फिर वो टीम बन जाती है। आपने कहा ना आपकी माँ ने ये किया है, आपकी बहन ने ये किया है, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है वो उसकी माँ उसकी बहन हो गई, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, तो फिर वो तो अपनी जो पार्टी है, अपनी जो टीम है उसको साइड लेगा ना आपका शौहर, तो वो किसके अगेंस्ट जाएगा? आपके अगेंस्ट जाएगा। तो कभी भी डायरेक्टली इस तरह बातें नहीं बताया करें। हाँ, अगर कोई बात बतानी भी है आपने अपनी सास की या अपनी नंद की, तो पूरी सूरत हाल बताएं कि हाँ आज ये काम इस तरह से हो गया। डायरेक्टली शिकायत हरगिज़ ना करें और मुंह बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर इन 2 बातों का आपने समझ लिया कि शिकायत नहीं करनी है शौहर से उसके ऑफिस से आने के फ़ौरन बाद, और मुंह नहीं बना के रखना, ये बाकी सब घर वाले तो खुश अखलाक़ी से पेश आ रहे हैं और आपका मुंह बना हुआ है, ये 2 काम आप नहीं करेंगी, तो जो आपके ससुराल वालों की साजिश है इसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में बताई हुई बातें आपको पसंद आई होंगी। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।